SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, अब आप मान लीजिए अब 60 ईयर्स के हो गए, 50 ईयर्स, जब भी आप रिटायरमेंट प्लान करें, अब आपको आगे के लिए आपके पास एक कॉर्पस क्रिएट हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट जो की थी SIP में की, सॉरी SIP में की थी, आपने अपने FD में करी, या आपने NPS ऑप्ट किया था, या फिर आपका PF में, जो भी आपका कॉर्पस आपके पास पता है आपको कितना पैसा है और आपको मंथली खर्चे के लिए कितना चाहिए। तो उस टाइम में आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है। उस अपने उसको कुछ पार्ट, अपने टोटल कॉर्पस को कुछ तो आप डाल सकते हैं सेफ जोन में। मान लीजिए कुछ FD में डाल दिया, आपको रिटर्न मिल रहा है, कुछ आपने स्टिल SIP में डाल दिया, यार मैंने आपको वहाँ से जा रहा है, और कुछ हमने सिस्टमेटिक विड्रॉल। आपको इस तरह से प्लान करना कि 5 से 7% के बीच में ही आपका टोटल कॉर्पस का विड्रॉल हो 1 साल के अंदर, और वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है आपका आगे, मतलब उस पैसे से हर महीने इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और आपका विड्रॉल भी हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर आपको 5-7% या वहाँ से निकालते हैं और आपको रिटर्न पर 9 से 12% अगर आपको मिल जाता है, तो वो फंड्स आपको बहुत टाइम तक आपके पास रहता है, उसकी ग्रोथ होती है और आपको पैसा हर महीने मिल जाता है। आप मान लीजिए आपको आपके पास रिटायरमेंट में 1.5-2 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ मान लीजिए, अब आप सोचते हो कि मुझे हर महीने 50,000 चाहिए, तो उसको किसी फंड्स में आप डाल दीजिए, उसमें एक करोड़ करीब, 1 करोड़ आप FD में इसमें डाल दीजिए, तो आपको और वहाँ से आप 50,000 रुपये हर महीने वो डाल दीजिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर म्यूचुअल फंड में से, और बाकी जो है वो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा मार्केट में ही, जो भी आपकी जो एग्जिस्टिंग चल रहे थे SIP, और उसी में इन्वेस्टमेंट होगा। अब बाकी अब जो रिटायरमेंट वाले जो बेनिफिट वाले फिर लॉन्ग टर्म वाले तो अब खत्म मिलेंगे ना, आप मतलब NPS आपने खत्म हो गया, PF आपका एलिजिबिलिटी अब हो गए 60, तो वो होगा नहीं। तो अब आपको SIP आपके पास स्टिल एक ऑप्शन है कि आप उसको SIP में 50,000 आप विड्रॉ करें, 50,000 इसमें लगा रहे हो, तो अगर अपने अच्छा फंड्स आपका है तो वो ग्रो ही करेगा वो पैसा, और आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर जब आपको जिस दिन मतलब जब वो फंड देखोगे तो बाद में कुछ ना कुछ वो बचेगा ही, जिस दिन आप मतलब आप अपने रिटायरमेंट जी लिए, अप्लाई जो होगी उस दिन भी जो पैसा है उस अकाउंट में मिलेगा, वो बचा हुआ मिलेगा। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बहुत थोड़ा सोच समझ के उस दिन थोड़ा सा वो, जब आपके पास फंड्स होगा, जब आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे होंगे, उस टाइम थोड़ा सा उसको रिसर्च, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि कौन से फंड्स में कितने डालने पड़ेंगे। और एक बार किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, कुछ से, अगर कुछ टाइम बाद मैं आपको फंड्स बताऊंगा कि कौन से फंड्स अभी सही चल रहे हैं। अगर आपके रिसेंटली कोई रिटायरमेंट कोई प्लान कर रहा है कोई, तो उनके इसलिए मैं कुछ फंड्स भी बताऊंगा कि जिनका मतलब एनालिसिस करके कि भाई कौन सा इसका हिस्टोरिकल जो है वो बेनिफिशियल है, तो उस तरह से अपना पैसे को यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर फंड और सेव रिटायरमेंट। थैंक यू।